क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि शो दैट द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर फॉर्म एन एबिलियन ग्रुप डिफाइंड बाय द ऑपरेशन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई 2. ओके, वी नो वेरी वेल ए ग्रुप इज एन एबिलियन ग्रुप इफ इट इज सेटिस्फाई द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. बताऊंगा आपको क्या है, सॉल्व करता हूँ. मेरे पास Q प्लस जो है Q प्लस इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ ग्रुप होगा, ग्रुप फॉर्म करेगा अगर यह क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इन्वर्स के साथ साथ कॉम्यूटेटिविटी को भी अर्थात ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए को भी पास करता हो. ओके, अगर सारी की सारी 5 कंडीशन पास करता हूँ तो सबसे पहले देखता हूँ मैं नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है बेटा, समझने की कोशिश करना. अगर ए कोई एलिमेंट Q के अंदर से है, Q प्लस के अंदर से है, B कोई दूसरा एलिमेंट Q प्लस के अंदर से है, तो क्या होना चाहिए आपके पास ए स्टार बी जो स्टार ऑपरेशन दे रखा है वो भी Q प्लस के अंदर से ही हो. ओके, पहली प्रॉपर्टी तो ये है. तो ध्यान से सुनना. अब ए मान लिया जाए ए कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर है, बी कोई दूसरा पॉजिटिव रेशनल नंबर है. तो अगर उनके ऊपर मैं स्टार ऑपरेशन लगाता हूँ, मैंने स्टार ऑपरेशन लगाया, ए स्टार बी की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है, ए इंटू बी अपॉन 2. अब ध्यान से सुनना, ए इंटू बी अपॉन 2 दो नंबरों का अगर आप गुणा करोगे, गुणा करने के बाद कोई ना कोई नंबर निकल करके आएगा, कुछ भी आए लेकिन नंबर ज़रूर निकल करके आएगा. सपोज दैट सी निकल करके आया. ओके, ए बी अपॉन 2 कितना निकल गया, सी अपॉन 2 निकल गया. सपोज दैट ए इंटू बी इज इक्वल टू सी है. ओके, तो क्या सी पॉजिटिव नहीं है क्या भाई? पहली बात तो सी पॉजिटिव नहीं है. जब क्वेश्चन ये है कि आपका जो Q प्लस है बेटा, जो इसके अंदर Q प्लस के अंदर जो एलिमेंट हैं वो हैं कि जैसे +1 1/2 1/3 1/4 पॉजिटिव 1 है, 1/5 प्लस 1/9, यानी इसके अंदर जो एलिमेंट है वो P/Q टाइप के हैं और P एंड Q इंटीजर्स हैं. लास्ट लेक्चर के अंदर भी आपको बताया था. और Q नॉट इज इक्वल टू 0 है. साथ ही P एंड Q जो है, P और Q कैसे हैं, पॉजिटिव हैं अब की बार. ओके, चलो, तो जाहिर सी बात है अगर दो रेशनल नंबर मेरे पास हैं, अगर दो रेशनल नंबर का मैं गुणा करता हूं तो लौट करके रेशनल नंबर ही आता है. और अगर पॉजिटिव नंबर का गुणा करता हूं तो जाहिर सी बात है किन्हीं भी दो पॉजिटिव नंबर का गुणा नेगेटिव नहीं आ सकता. करके देख लो आप, 2 × 4 = 6, 10 × 15 = 20, यानी पॉजिटिव नंबर का गुणा पॉजिटिव नंबर आता है. और इनको आपस में गुणा करो, रेशनल नंबर का गुणा रेशनल नंबर ही होता है. तो जाहिर सी बात है ये दो रेशनल नंबर है, इनका गुणा किया, मान लिया सी निकल करके आया, बिलोंग्स टू Q, यानी क्लोजर तो पास हो चुकी. ओके, एसोसिएटिविटी देखता हूँ. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर ए Q प्लस के अंदर से है, बी Q प्लस के अंदर से है और सी भी Q प्लस के अंदर से है. ओके, यानी ए बी एंड सी बिलोंग टू Q है. अब होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी बराबर हो ए स्टार बी स्टार सी के, और रिजल्ट जो भी रिजल्ट निकल करके आ रहा है वो भी Q प्लस का ही एलिमेंट हो. अब ये देखते हैं बेटा, ध्यान से सुनना. अब देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं ए स्टार बी और स्टार सी. ध्यान से सुनना क्या है स्टार बी स्टार सी. सबसे पहले मैंने ए स्टार बी की वैल्यू डाली जो कि दे रखी है मेरे को ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 2. ए स्टार बी की वैल्यू डाली मैंने कितनी, ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 2 स्टार सी. देखो यहाँ, अब इसको चेंज समझने की कोशिश करो. ए स्टार बी का मतलब है ए को पहला एलिमेंट मान लो, बी को दूसरा एलिमेंट मान लो.
ए स्टार बी का मतलब है कि पहला एलिमेंट इंटू दूसरा एलिमेंट डिवाइडेड बाई 2। ओके, यहाँ भी वही देखो आप, ए स्टार बी का मतलब पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट डिवाइडेड बाई 2। अब इस ब्रैकेट वाले को आप पहला एलिमेंट मान लो और सी दूसरा एलिमेंट है, ब्रैकेट वाला यानी ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट वाला पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट। तो रिजल्ट क्या निकलेगा बेटा? रिजल्ट होगा कि सर पहला एलिमेंट, पहले एलिमेंट की वैल्यू है ए बी और इंटू दूसरा एलिमेंट सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए बी, तो ये तो पूरा एलिमेंट है, ए बी डिवाइडेड बाई 2 तो पहला एलिमेंट है, इंटू सी दूसरा एलिमेंट है और इंटू 2। कितना निकल गया? ए बी सी बटे 4। अब फिर सोचो इसके बारे में। भाई आपके पास 2 रेशनल नंबर है या 3 रेशनल नंबर है जो कि धनात्मक हैं, जैसे पहला रेशनल नंबर ये है, दूसरा रेशनल नंबर ये है, तीसरा रेशनल नंबर ये है, सपोज दैट ये है। आप इनका कुछ भी गुणा करो, गुणा करने के बाद आपके पास 21 बटे कितना निकला? 4 दूनी 8, 8 8 72, ये निकल गया। क्या ये रेशनल नंबर नहीं है? बिल्कुल रेशनल नंबर है। क्या पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है? बिल्कुल है। बिलोंग टू क्यू प्लस नहीं है, पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं है, बिल्कुल है। अर्थात मतलब ये निकला, फिर ऑपरेशन को समझो, ए स्टार बी स्टार सी का मतलब सबसे पहले मैंने स्टार ऑपरेशन लगाने के बाद उसकी वैल्यू डाली। अब ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ऑपरेशन बोलता है पहला एलिमेंट इंटू दूसरा एलिमेंट डिवाइडेड बाई 2। अब ये पहला एलिमेंट पूरा इंटू दूसरा एलिमेंट दूसरा डिवाइडेड बाई 2, ए बी सी डिवाइडेड बाई 4। आगे चलते हैं, इधर से वेरीफाई करते हैं। नाउ सेकंड है क्या? बराबर किसके होना चाहिए? ए स्टार बी स्टार सी तो मैं कैलकुलेट कर चुका, बराबर होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के होना चाहिए ना भाई, बी स्टार सी के बराबर होना चाहिए। अब बी स्टार सी देखता हूँ, चूंकि मेरे को दे रखा है ए स्टार बी बराबर दे रखा है बेटा ए बी डिवाइडेड बाई 2, तो जाहिर सी बात है अगर बी स्टार सी की बात करूँगा, यहाँ फिर समझो पहला एलिमेंट इंटू दूसरा एलिमेंट डिवाइडेड बाई 2, बी स्टार सी का मतलब क्या होगा? पहला एलिमेंट इंटू दूसरा एलिमेंट डिवाइडेड बाई 2। ओके, समझ आ चुकी बात? तो यहाँ से इस तरफ तो निकल करके आ चुका मेरे पास ए बी सी बटे 4, अभी पेज पलटने से पहले ये आ चुका था। इस तरफ देख रहा हूँ मैं, ए स्टार तो ये हुआ, बी स्टार सी की वैल्यू कितनी हुई सर? बी सी बटे 2। अब फिर देखो आप, पहला एलिमेंट इंटू स्टार दूसरा एलिमेंट, यहाँ से देखो आप, पहला एलिमेंट स्टार दूसरा एलिमेंट इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई 2। अब फिर यहाँ से देखो, पहला एलिमेंट स्टार पूरा ब्रैकेट के अंदर दूसरा एलिमेंट, मतलब क्या निकलेगा कि सर ऑपरेशन है पहला एलिमेंट इंटू दूसरा एलिमेंट डिवाइडेड बाई 2। कितना निकल करके आ गया भाई? ए बी सी डिवाइडेड बाई 2 और इंटू 2, पहला एलिमेंट ये है पूरा, कितना निकल गया? ए बी सी डिवाइडेड बाई 4, ए बी सी डिवाइडेड बाई 4, और ये बिलोंग्स टू क्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बता चुका, रेशनल नंबर का गुणा, रेशनल नंबर का भाग, जोड़ और घटाव रेशनल नंबर ही होता है। क्लियर? आइडेंटिटी चेक करते हैं, आइडेंटिटी देखते हैं क्या है कैसे है। आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करता हूँ। आइडेंटिटी की फंडामेंटल डेफिनेशन है कि ए स्टार ई बराबर होनी चाहिए ए के, फॉर ऑल ए भी ग्रुप का एलिमेंट हो और ई भी ग्रुप का एलिमेंट हो, दोनों ग्रुप के अंदर से होने चाहिए भाई। ये तो फंडामेंटल डेफिनेशन है। हमें जो गिवन है, गिवन क्या है कि ए स्टार बी बराबर जो है वो है ए बी डिवाइडेड बाई 2 के। ओके, ये हमें गिवन है। तो ए स्टार ई के ऊपर अगर मैं ऑपरेशन लगाता हूँ, ए स्टार ई के ऊपर ऑपरेशन लगाया, कितना निकलेगा? यहाँ है पहला एलिमेंट इंटू दूसरा एलिमेंट डिवाइडेड बाई 2, तो कितना होगा? पहला एलिमेंट इंटू दूसरा एलिमेंट डिवाइडेड बाई 2, यानी पहला एलिमेंट ए दूसरा एलिमेंट ई डिवाइडेड बाई 2 बराबर किसके होना चाहिए? बराबर उसी एलिमेंट के होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ए के। अब इन दोनों को सॉल्व करो, कितना निकला? ए इंटू ई अपॉन 2 बराबर ए, और ये निकल गया ए ई बराबर, उधर जाने के बाद कितना निकल गया? 2a। मैंने इसको हल किया, ए ई माइनस के 2a बराबर किसके आ? 0 के। ए मैंने कॉमन ले लिया, ई माइनस के 2 बराबर किसके आया? 0 के। अब दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो क्वांटिटी। ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात है। ए गुणा बी बराबर 0 कब होगा? क्या तो ए 0 हो बी 0 ना हो। पहली सिचुएशन तो ये है कि ए 0 हो जाए बी 0 ना हो, पहला केस, क्योंकि 0 का गुणा 0 के बराबर, एक 0 हो दूसरा नॉन जीरो हो, दोनों का गुणा 0 होता है। दूसरा केस ए 0 ना हो बी 0 हो जाए, तब भी दोनों का गुणा 0 होगा,
तीसरा केस ए भी 0 हो जाए बी भी 0 हो जाए तब भी 0 हो जाएगा, दोनों का गुणा। अब यहाँ सुनो भाई, अगर गलती से मैंने कह दिया ए इज इक्वल टू 0, वी आर सॉरी, इधर लिखता हूँ, जहाँ लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। मैं कह रहा हूँ बेटा मेरे पास निकला ए इंटू ई माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको बोलता हूँ कि मैं कहता हूँ कि या तो ए इज इक्वल टू 0 हो या फिर ई माइनस ए इज इक्वल टू 0 हो, मैं बीच में और लगा दूँ, समझने की कोशिश करना। लेकिन ए इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। ए इज इक्वल टू 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ए बिलोंग टू क्यू प्लस है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, 0 नहीं है। सो दैट ए नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। अगर आपने गलती से कह दिया ए इज इक्वल टू 0, यू आर रॉन्ग। क्वेश्चन के अंदर पहले ही बोल दिया है कि हमारे पास सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर हैं, और 0 अलग होता है, पॉजिटिव अलग होते हैं। क्लियर? तो ए नॉट इज इक्वल टू 0 कितना निकल कर क्या? ई माइनस के 2 इज इक्वल टू 0, ई माइनस के 2 इज इक्वल टू 0, ई इज इक्वल टू कितना निकल गया? 2। क्या 2 पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं है? बिल्कुल है, 2/1। ये हुआ आपका पी, ये हुआ आपका क्यू, क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है बिलोंग्स टू क्यू प्लस हो जाएगा। यानी ई इज इक्वल टू जो निकला वो निकला 2 और 2 बिलोंग्स टू पॉजिटिव क्यू, अर्थात आइडेंटिटी एलिमेंट मेरा 2 होगा। ये क्वेश्चन नेट के अंदर, गेट के अंदर, आईएएस के अंदर, पीसीएस के अंदर बहुत बार आ चुका। हर बार यही पूछता है कि इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, लेकिन बच्चे इसलिए गलती करते हैं उन्हें पता ही नहीं होता यार ऑपरेशन कैसे लगाते हैं। और ये सब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा इतना आसान नहीं है भाई, हर कोई इसके अंदर हाथ नहीं डाल सकता, हर किसी की औकात नहीं है। कोई अगर IIT NIT का ही प्रोफेसर है तो अलग बात है, वरना हर किसी की औकात नहीं है इसके अंदर हाथ डालने की। मैं फिर कह रहा हूँ यही बात। आगे चलते हैं, अगला है इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स की डेफिनेशन होती है ए स्टार ई बी, यानी पहला एलिमेंट इंटू दूसरा एलिमेंट बराबर होना चाहिए आपके पास आइडेंटिटी के। पहला एलिमेंट भी ग्रुप के अंदर से हो, दूसरा एलिमेंट भी ग्रुप के अंदर से हो, जी का मतलब ग्रुप होता है, और आइडेंटिटी भी ग्रुप के अंदर से हो। ओके, तो मेरे को गिवन है, गिवन क्या है बेटा? गिवन है ए स्टार बी इज इक्वल टू है ए बी डिवाइडेड बाई 2। ओके, मैं कह रहा हूं कि सपोज दैट, ध्यान से सुनना, सपोज दैट बी इज इनवर्स ऑफ ए, बी इज द इनवर्स ऑफ ए। तो अगर बी इज द इनवर्स ऑफ ए है तो डेफिनेशन क्या बोलती है? डेफिनेशन बोलती है कि ए बी का इन्वर्स होगा या बी ए का इन्वर्स होगा अगर दोनों का स्टार ऑपरेशन लगाने के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर रिजल्ट आए। फिर बोल रहा हूँ, मेरे वर्ड्स पर पूरा ध्यान रखना, क्या बोल रहा हूँ सर? इन्वर्स की प्रॉपर्टी ये होती है एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ स्टार ऑपरेशन लगाने पर बराबर आइडेंटिटी अगर आ जाए तो पहला एलिमेंट दूसरे का इन्वर्स होता है, दूसरा एलिमेंट पहले का इन्वर्स होता है। ठीक है ना? चलो भाई, तो यहाँ मेरे पास होगा अगर ए बी का इन्वर्स है तो मेरे पास कंसेप्ट आना चाहिए ए स्टार बी बराबर क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी क्या होना चाहिए। और आइडेंटिटी कितनी निकल चुकी? लास्ट पेज में आइडेंटिटी तो 2 आ चुकी थी। देखो आप, ई इक्वल टू कितना आ चुका? 2 आ चुका था। ई इक्वल टू 2 आपके सामने है। ओके, तो मैंने वैल्यू डाली, ए स्टार बी की वैल्यू डाली, कितनी निकली? ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना निकल गया? ई की वैल्यू डाली 2, यानी यहाँ से मेरे पास कितना निकला? ए इंटू बी इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, बी इज इक्वल टू कितना हुआ? बी इज इक्वल टू हुआ 4 अपॉन ए। ओके, पहले तो ये बताओ क्या 4 अपॉन ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस है कि नहीं? बिल्कुल है, क्यू पॉजिटिव नंबर, ए पॉजिटिव नंबर, पी बटे क्यू की फॉर्म में रखे हुए हैं। ओके, पी बटे क्यू की फॉर्म में रखने की वजह से क्या आया? रेशनल नंबर आ चुका। अब ये कंडीशन वैलिड करता हूँ, क्या ये सत्य है या नहीं, देखता हूँ। डेफिनेशन है मेरे पास कि ए स्टार बी बराबर आइडेंटिटी होना चाहिए। ओके, ए स्टार बी की वैल्यू देखो आप, बी की वैल्यू कितनी है भाई? बी की वैल्यू है मेरे पास 4 अपॉन ए। अब ऑपरेशन क्या दे रखा है मेरे को? ऑपरेशन दे रखा है पहला एलिमेंट स्टार दूसरा एलिमेंट इज इक्वल टू पहला इंटू दूसरा डिवाइडेड बाई 2। देखो कितना निकलेगा, यहाँ से निकलेगा पहला इंटू दूसरा 4 बटे ए डिवाइडेड बाई 2, यही है ना? क्लियर है ना?
तो ए से तो ए कैंसिल, ये इससे कैंसिल, बराबर कितना आया 2 क्या आया ना, 2 ही तो आइडेंटिटी है भाई, 2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, वैलिड हो चुकी बात। यानी ए स्टार बी इज इक्वल टू ई आना चाहिए। मैंने दोनों के ऊपर ऑपरेशन लगा, यहाँ ऑपरेशन है कि पहला एलिमेंट स्टार दूसरा एलिमेंट इज इक्वल टू दोनों का गुणा डिवाइडेड बाई 2, पहला एलिमेंट ये है दूसरा एलिमेंट ये है, ओके, पहला एलिमेंट ए है दूसरा एलिमेंट 4/a है, ए इंटू 4/a डिवाइडेड बाई 2, ए से ए कैंसिल, बराबर कितना निकल कर क्या 2 निकल कर क्या सर 2 तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो दैट Q प्लस स्टार ऑपरेशन के साथ इज ए ग्रुप। अब मेरे को दिखाना है कि एबिलियन ग्रुप है, क्वेश्चन कह रहा है कि एबिलियन ग्रुप है। एबिलियन होने के लिए ए ग्रुप इज एबिलियन ग्रुप इफ ए स्टार बी बराबर होना चाहिए बी स्टार ए के। देखता हूँ ए स्टार बी की वैल्यू कितनी है, यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पास होनी चाहिए, ओके, क्या कौन सी पास होनी चाहिए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पांचवी प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके। ए स्टार बी की वैल्यू कितनी है, ए बी डिवाइडेड बाई 2, ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 2। बी स्टार ए की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखना, यहाँ है ए स्टार बी की वैल्यू पहला एलिमेंट इंटू दूसरा एलिमेंट डिवाइडेड बाई 2। बी स्टार ए की वैल्यू कितनी होगी सर, पहला एलिमेंट इंटू दूसरा एलिमेंट डिवाइडेड बाई 2। अब एक बात बताओ भाई, ऑपरेशन लगाने के बाद, ऑपरेशन ये जो लगने के बाद 2 नंबर गुणा में जा रहे हैं। अब आप जनरल सोचो, ए गुणा बी बटे 2 या बी गुणा ए बटे 2, क्या दोनों बराबर बात नहीं होती क्या? आप ए बी बटे 2 कर दो या बी ए बटे 2 कर दो, दोनों बराबर नहीं आएगा क्या रिजल्ट? दोनों बराबर हो चुके। सो दैट ग्रुप इज एबिलियन। आपका डाउट हो, आपकी प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, ओके, बाय।